और इसी के साथ खेल संगठन की ओर से श्री राजेश शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया वे स्वागत करें सभी खेल संगठन की ओर से राजेश शर्मा जी। खेलन संघ की ओर से स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय भाई साहब से। जितेंद्र अग्रवाल जी और सभी साथियों की ओर से श्री राजेश शर्मा जी और पावर लूम एसोसिएशन की ओर से श्री राजेश जी गर्ग से मेरा अनुरोध है कि वे भी आ जाएं और परम सम्मान का सत्कार करें। और मंच पर जितने और अतिथि हैं उनको सत्कार करने के लिए पंडित नरेश शर्मा से मेरा अनुरोध रहेगा कि मंच के सभी अतिथियों का सत्कार करें। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, श्री अनिल जैन जी का, माननीय महापौर जी और हमारी आशीर्वाददाता आदरणीय दीदी, माननीय मंच से सभी अतिथियों का सत्कार करेंगे। ये अनिल ने एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं पुनः नरेश जी से अनुरोध करूंगा सभी अतिथियों का सत्कार करें। सांसद महोदय श्री अनिल सरोजा जी, उज्जैन आलोक संसदीय क्षेत्र के, श्री विधायक जी उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन कालुवेड़ा जी, संजय अग्रवाल जी, उज्जैन के महान नागरिक महापौर श्री मुकेश अग्रवाल जी और हमारी आदरणीय दीदी जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है, श्रीमती कलावती यादव दीदी का सत्कार करें, महापौर जी का सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके बाद एक परंपरा होती है स्वागत संबोधन की। हमने पुष्पों के माध्यम से परम सम्माननीय संस्कृति वत्सल कला और संस्कृति के साधवान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार किया। वे जीवन विक्रम चेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने वो कार्य किया जो मैं ज्ञात इतिहास में दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं हुआ, और जो आंकड़े मेरे पास हैं उस पूरे दुनिया में 206 देश हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विगत जो हमारा जीएस समिट हुआ उसमें जो हमें प्रस्ताव मिले निवेश के प्रदेश में परम सम्माननीय के मार्गदर्शन में उनकी सक्रिय चेतना से मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है। आपकी तालियां चाहता हूं कि कई देशों की जीडीपी हमें जो प्रस्ताव प्राप्त हुए परम सम्माननीय के मार्गदर्शन में उससे कम है। एक बार दोनों हाथ में जोरदार स्वागत करें परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। स्वागत संबोधन के लिए संजय अग्रवाल जी। बोले महाकाल महाराज की, क्षिप्रे महारानी की, आज के आनंद की। मित्रों, जैसा कि हम सबको जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जोरदार ताली बजाएं आप सब लोग। अपनापन, परिवार भाव, उज्जैन से लगाओ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सबके बीच में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उज्जैन आकर हम सबका भी हौसला अफजाई करते हैं, और साथ ही जब भी आते हैं कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। जोरदार ताली बजाएं फिर से डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट, साथ ही 66,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आपने जो मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। फिर से एक बार जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हम सबको मालूम है डॉक्टर मोहन यादव जी के पैर में भंवरा है। वो भंवरा ऐसा है, मैं काफी लंबे समय से मैं सबको जानता हूं, जो कुछ न कुछ काम के माध्यम से कभी उज्जैन कभी इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश उन्होंने जो है विकास के लिए जो है अग्रणी कर रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश के अंदर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। जहां तक उज्जैन का सवाल है, सिंहस्थ वहां पर हम सबके सामने है, और सिंहस्थ को एक अलग रूप देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी अपने सोच के माध्यम से, अपने विजन के माध्यम से, अपने आइकॉन के माध्यम से उसमें लगे हुए हैं। और जब शिप्रा प्रवाहमान हो जाएगी, शिप्रा आसमान उन्मुख हो जाएगी, तो जरा सोचो कि उज्जैन के अंदर हम सबके यहाँ कितने मेहमान आएंगे। कल्पना करनी चाहिए आपको, हमको। तो निश्चित रूप से
मैं इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव जी का, सम्माननीय मंच पर सभी अतिथियों का, महापौर जी का, हमारी बहन कलावती यादव जी का, प्रकाश शर्मा जी का, संभा गायत्री जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मान्य अनिल भुरेजा जी का, हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मान्य अनिल कालूवाला जी का, और इस आयोजन में आज सभी देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर शाम को 6 बजे तक विभिन्न घरों के अंदर, उज्जैन के अंदर सब जगह जहां पहला रंग पहली होली होती है वहां गए, और 6 बजे जाने के बाद हम भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ थे, और नहाने धोने के बाद 7 बजे 7:30 बजे यहाँ आ गए। तो कितना परिश्रम है, कितनी भागा दौड़ी, ये सब हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच में से वो मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए बाबा महाकाल आपके ऊपर और आशीर्वाद बरसाए और आप और उन्नति करते रहे, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं मंचासीन अतिथियों का उद्बोधन और परम सम्माननीय का आशीर्वचन हम लें, और अब सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सब अनुरोध कर रहे हैं कि वे होली उत्सव के लिए आप सबके बीच में बता रहे हैं। मैं परम सम्माननीय से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे होली उत्सव के लिए सभी गणमान्य नागरिकों से रूबरू होने के लिए आप सबके बीच आपकी तालियां लगातार चलते रहे परम सम्माननीय के लिए। मैं प्रकाश शर्मा जी के स्वागत के लिए नरेश शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं। आप सब अपने स्थान पर रहें, फूलों की होली साथ में रहेगी। सुदामा उत्सव समिति की ओर से, नारायण धाम की ओर से पवन गोयल जी, अविनाश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर महेश सोनक जी का हम स्वागत करते हैं। बम्मा खाना व्यापारी एसोसिएशन श्री विमल चौरड़िया जी, मुकेश जैन, अजय पांडे जी, आदित्य ब्राह्मण समाज की ओर से श्री विजय व्यास जी, योगेंद्र पांडे जी, सोहन भट्ट जी, सतीश पटेल जी, नितिन जोशी जी और मुकेश। सब अपनी जगह से बैठ जाए, आप सब अपनी जगह से बैठ जाए। मेरी प्रार्थना, आप सब अपनी जगह बैठ जाए। आपके भीतर का उल्लास वहीं से निहित करें, तालियां बजाकर सत्कार करें। और मेरा कैमरामैन से भी निवेदन है, थोड़ा आगे बढ़ते जाए। होली का यह उत्सव निश्चित रूप से अपने आप में अकल्पनीय है और अद्भुत है। परम सम्माननीय सबका दुर्गा ग्रहण कर रहे हैं और सबका सत्कार सब अपने स्थान पर बैठे रहे। देखिए ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व है। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहे। यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप सभी अपने स्थान पर रहें। और मीडिया से मेरा निवेदन है, थोड़ा आगे बढ़ते जाए धीरे धीरे। मीडिया ग्रुप आप सभी आगे बढ़ते जाए। होली का यह उत्सव आप सभी को होने की असीम मंगल कामनाएं। ये बहुत अद्भुत और बड़ी बात है कि जब प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सभी प्रबुद्धजनों का, व्यापारिक संगठनों का, खेल संगठनों का, कलाकार संगठनों का उल्लासपूर्ण स्वागत कर रहे हैं और उनका विवादन स्वीकार करते जा रहे हैं। गौरव की बात है, हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। होली की ऐसी मंगल कामना।
होली है और होली जो है मनाना चाहिए, फूलों की होली मोहब्बत के साथ। पिछले जी आगे मोहब्बत के साथ होली एक साथ। विक्रम विश्वविद्यालय कार्यक्रम के सदस्य संजय नाहर जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ होली फूलों की होली आनंद जी के खूबसूरत अवसर पर गलवानी जी, महेश गलवानी जी, अजय नवरा जी, रमेश गलवानी जी, रमेश गलवानी जी, किशोर जी यहाँ पर हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। और मैं वापस आपसे निवेदन आप अपने स्थान पर बैठ जाए और सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय आप सबको होली की मंगल कामना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके बीच और महाकाल मंदिर से आदमी सत्यनारायण जी और उसके बाद हम सब होली के सत्य में शामिल होंगे। पुनः एक बार आप सबको होली की खूब खूब मंगल कामनाएं। ये उल्लास, ये आनंद, ये विविध वर्णी होली, ये कला संस्कृति की होली, ये विकास का उत्सव, ये समृद्धि का उत्सव जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस समय चल रहा है। सभी सम्मानित जन का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी को मंगल कामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। यह अद्भुत अवसर है कि जब प्रदेश के मुखिया स्वयं अपने गृहनगर में सभी का सत्कार करने के लिए, सभी का अभिनंदन करने के लिए और सभी को होली की मंगल कामनाएं प्रेषित करने के लिए यहाँ पर हैं। हमारे प्रिय साथी आदरणीय रमन सिंह सोलंकी जी भी यहाँ पर मंच पर हैं। आभार के लिए मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ। माधव क्लब की ओर से शैलेश कनवरिया जी, कैलाश माइत्री जी और विजय मुंद्रा जी भी यहाँ पर हैं। मैं उनकी उपस्थिति विशेष
ये परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय की सफलता कि सार्वजनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उसी सरकारी संस्कृति का होली उत्सव की मनोकामना के लिए जो सत्यमत है और स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से श्री काशीराम जी परियार, श्री देश जी परिकार, श्री भाई आदिल हसन जी यहाँ पर हैं। मैं उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित कर रहा हूँ। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय आगमन राजकीय हो रहा है। इस समय आदरणीय आशीष गुरु जी, पंडित प्रदीप गुरु जी, सत्तू मामा, राम जी, विधि क्लास मार्केट की ओर से भी सभी पदाधिकारी इस समय बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सिख समाज की ओर से पूरी साथ ही भूमि पूजन के कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल तालुकड़ा जी, नगर पालिका निगम के सभापति आदरणीय निधि कलावती यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, हमारे पीएचसी के प्रभारी प्रकाश शर्मा जी, और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आज हम सब आए हुए हैं, उन सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि मनोकामना लेते हुए कि आप सब अपना स्थान इस प्रेक्षागृह में जो मुक्ताकाशी मंच के समक्ष स्थान है, अपना स्थान ग्रहण कर लें और उसके बाद हम होली का आनंद लेंगे। और मैं सबसे पहले हमारी आदरणीय दीदी श्रीमती कलावती यादव सभापति नगर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आए और होली की शुभकामनाएं, क्योंकि अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय दीदी से। आज के इस होली मिलन और भूमि पूजन के कार्यक्रम में बहुत अद्भुत, उत्साहपूर्ण और पूरे उल्लास में वातावरण में आज का होली उत्सव दिन भर से चल रहा है और हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज जब भी उज्जैन में सामान्य मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी सौगातें इस उज्जैन शहर को दिया करते हैं। हम अपने हर उद्बोधन में कहते हैं कि इस उज्जैन को पहले हम बड़ा गांव या बड़ा कस्बा कहा करते थे, जो आज महानगर में जो काम होते हैं वैसे काम हर भूमि पूजन में हो रहे हैं, करोड़ों रुपए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उज्जैन उत्तर के यशस्वी विधायक सम्मानीय अनिल तालुकड़ा जी, हमारे उज्जैन आरोप संसदीय क्षेत्र के सांसद सम्मानीय अनिल फिरोजिया जी, सम्मानीय महापौर जी मुकेश टेकवाल जी, हमारे एमआईसी के सदस्य सम्मानीय प्रकाश शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, सभापति जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानीय नरेश शर्मा जी और विभिन्न समाजों से आए हुए विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक प्रेमी, खेल प्रेमी, हमारे सभी उज्जैन नगर के भाई और बहन में उपस्थित हैं। उनसे पूजन करा। मैं आप सबको नई योजना की सौगात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देवता भी आने के लिए तरसते, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। कई जन्मों के पुण्य के बाद इस अवंतिका नगरी का अपना एक दिन गुजारने के लिए किसी को समय मिलता है, लेकिन हम भाग्यशाली, हमारे पास पूरा जीवन परमात्मा ने किसी नगरी से जोड़ा तो अवंतिका नगरी से जोड़ा। हमें इस बात का गर्व और आनंद है। हमने कामना नहीं की है कि हम कोई स्वर्ग का वो आनंद ले, इंद्र के इंद्रासन दरबार को देखें, उस महत्व की और अलग अलग प्रकार की योग्यता वाले लोगों को सिंहासन में बैठ करके उनकी आभा निखारें। लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि जब मृत्यु लोक के बाद हमारा अपना जो भाग्य होगा, लेकिन जीते जी स्वर्ग देखने के लिए परमात्मा ने हमको उज्जैन का मौका दिया है।
इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो। हमारे लिए जीते जी अपने सामने बदलते दौर का ये उज्जैन, कई सारे लोग, कोई ने एक सिंहस्थ देखा होगा, कोई ने 2 सिंहस्थ देखे होंगे, कोई ने 3 सिंहस्थ देखे होंगे। सिंहस्थ देखने के लिए यद्यपि परमात्मा की कृपा है, 80 के बाद की सिंहस्थ की 80 से तो हमको भी थोड़ी होश, क्योंकि 80 के सिंहस्थ में हमको मालूम है कि वो लाइटिंग साउंड शो चला था पहली बार, और स्काउट गाइड में मैं भी हायर सेकेंडरी के बाद उस स्कूल की तरफ से महासेवा समिति और स्काउट गाइड के कार्यक्रम में लगाया था। लेकिन 80 का सिंहस्थ आप अंदाज लगा लो कभी, 80 का सिंहस्थ सरकार कांग्रेस के आगे थी, बुरा मत मानना, लेकिन प्रदेश सरकार में थोड़ा सा समय ऐसा था कि यहाँ के महापौर हमारे राजस्थान जी उपाध्याय थे, और पहली बार गंभीर डैम पर डैम बनाने के लिए नगर निगम से कहा, नगर निगम की तरफ से उन्होंने कहा कि हमको कुछ धनराशि दे दो, तो उन्होंने कहा नगर निगम धनराशि अपनी खर्च कर ले, और आपको डैम बनाना है तो मिट्टी के डैम से पहली बार पानी लेके आने की प्लान बना है। तो रिकांडो रोड के लिए और इसके लिए नगर निगम ने कर्जा लिया, और उस कर्जे को बाद में पटाया। ये 80 के सिंहस्थ में पहली बार रिकांडो रोड उज्जैन में बने। लेकिन इसके बाद समय आया बानू का, जब हमारे बीच पटवारी की सरकार थी, बाबूलाल जी जैन प्रभारी मंत्री थे। हमारा सौभाग्य है जब हरिफाटक पुल से लगा करके सिद्धनाथ और मंगलनाथ के बीच का पुल और कई सारी सौगात मिली। 100 करोड़ के काम 1992 में हुए। उसके बाद आया 2004 का समय, 3 महीने का समय मिला था माननीय साध्वी उमा भारती जी को, समय बहुत कम था, बहुत सारी चुनौती थी। देवास गेट, मालीपुरा का मार्ग चौड़ीकरण करना, ऐसे कई काम चुनौती वाले हुए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, उसमें 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ। फिर आया 2016 का समय, और 2016 के समय में 4000 करोड़ के काम उज्जैन में हुए थे, जिसके माध्यम से ये 12 ब्रिज और तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के विकास के काम हुए, जिसमें चरक चिकित्सालय का हमारा अपना 400 करोड़ की ये बिल्डिंग भी हमको मिली थी। लेकिन इनके बाद अभी तो सिंहस्थ हमारे लिए 3 साल की दूरी पे है। मेरे पास कुछ आंकड़े आए हैं, मैं आंकड़े में केवल विभाग और उसका आंकड़ा बोलता हूँ। हमारे, मुझे मालूम आज व्यवसायी वर्ग के बड़ी संख्या में लोग आए, आप जोड़ते जाना, मुझे आंकड़ा जोड़ने में जोर आएगा, थोड़ा आपको दे देता हूँ काम, आप क्रम से चालू करना। सिंहस्थ मत के और विभागीय मत के हमारे पास में अभी जो आंकड़े अधिकारियों ने लिख के दिए हैं, सिंहस्थ मत के 2329 करोड़ के ये काम यहाँ प्रारंभ हुए। विभागीय मत के 4683 काम, और पीपीपी मॉडल पर 367 करोड़ के काम ये नगर निगम की साइड से चालू हुए। नगर निगम में क्या है, बाकी भी है। अब ये मैं अगर इसकी इस तरह से बात करता हूँ कि जल संसाधन के 5 काम आप जोड़ जाना भाई, जो मैं बोल रहा हूँ, इसके 5 काम 2533 करोड़ के, ऊर्जा विभाग के 6 काम 329 करोड़ के, लोक निर्माण विभाग के सभी मिलाकर के एमपीआरडीसी और 7 और 3 10 हमारे सभी विभाग के कुल मिलाकर के, इसमें 3 तो 2 4 लेन है, एक 6 लेन है इंदौर उज्जैन का, एक 4 लेन है उज्जैन इंदौर का जो चिंतामन के पास बनेगा, एक जावरा से उज्जैन का 4 लेन है।